अब यूपी की खबरें देखें भी, खबरें पढ़ें भी। लॉग ऑन कीजिए www.uptak.in पर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में बुखार का कहर लगातार जारी है। स्थानीय सदर विधायक मनीष अजीजा के मुताबिक बुखार से मौत का आंकड़ा 50 से ज्यादा हो चुका है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये बुखार डेंगू है या कुछ और। इस बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फिरोजाबाद की सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ का ट्रांसफर कर दिया है। कुलश्रेष्ठ की तैनाती अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर किया गया है। कुलश्रेष्ठ की जगह हापुड़ के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार प्रेमी को फिरोजाबाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एक तरह का वायरल बुखार लगातार बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहा है। स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त को फिरोजाबाद पहुंचकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इन मौतों के पीछे लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए, स्थिति बड़ा भयावह है, लोग परेशान हैं। अस्पताल में अब तक 164 पेशेंट भर्ती हैं, 100 बेड का अस्पताल है और सारे वार्ड इस बीमारी से ग्रसित बच्चों से और लोगों से भरा पड़ा हुआ है। लंबी लाइन है, उनके इलाज का उनके लिए कोई संसाधन की व्यवस्था नहीं। कल मुख्यमंत्री आए थे, हवाई जहाज नचाए आए और केवल औपचारिकता पूरा की और चले गए। डेंगू की बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। पानी जो गंदा पानी पीने के नाते ये बीमारी के संक्रमण की बात बताई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि झटके भी आ रहे हैं और अब तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है लगभग 80 लोगों से अधिक लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। कासगंज में भी, एटा में भी, मथुरा में भी 9 लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हो रही है। मैं समझता हूं कि अभी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को लेकर चुनाव प्रचार में व्यस्त है। 15 दिन से अधिक इस महामारी और बीमारी को फैलते हुए, लोगों के बीच में जाते हुए, तमाम बच्चों को काल के गाल में समाते हुए हो गया और सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह पूरी तरह प्रमाणित है कि यह मुख्यमंत्री संवेदनहीन है। इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री हैं। हालांकि आगरा मंडल के स्वास्थ्य सेवाओं के अपर निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने यह साफ कर दिया है कि अब तक जिले में कुल 41 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 36 बच्चे हैं और 5 वयस्क हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मौत का कारण डेंगू ही है। मंत्री आए थे सोमवार को, उन्होंने कहा कि अभी तक 39 की डेथ हुई है, जिसमें 32 बच्चे हैं और 7 वयस्क हैं। आपके हिसाब से डाटा क्या कहता है? आज तक का कुल मौतों की संख्या कितनी है? 41 हमने बताया, जो पहले डाटा दिया गया था, मुख्यमंत्री जी ने बताया था, उसकी डेथ ऑडिट की गई। उसमें 2 कार्डियक डेथ थे और जब बाद में देखा गया तो उनकी क्लियर डेंगू से उन लोगों की मौत नहीं थी। तो अब 36 हमारे पास बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है और 5 एडल्ट हैं, टोटल 41। इसमें आज तक की भी डेथ शामिल है? आज तक की डेथ। अच्छा, अभी ICMR ने कुछ टीम भेजी है, कोई सैंपलिंग के लिए भेजा है क्या? ICMR ने जो टीम भेजी है वो, जैसा कि आप लोग भी कह रहे हैं कि कुछ डाउट हो रहा है कि कुछ और भी चीज़ हो सकती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बच्चों का सीरम भी लिया गया, अलग तरीके के टेस्ट भी किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेंगू के अलावा कोई और भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से बड़े कम समय में मौतें हो गई। उसका रिजल्ट आया कुछ? अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो लखनऊ से रिपोर्ट आई तो अभी जैसा कि मैडम ने बताया कि 2 और बीमारियां उसमें निकली हैं, लेप्टोस्पायरोसिस और ST, स्क्रब टाइफस कहते हैं उसको। हम नॉन मेडिकल लैंग्वेज में समझें, जो फिरोजाबाद में मरने वाले की संख्या ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा जिससे मौत का कारण है, वो डेंगू समझें? डेंगू ही है। यहाँ भी मथुरा में भी जो मृत्यु हुई हैं उसमें डेंगू ही मुख्य संभावना है और जो बच्चे मृतक हुए हैं वो मोस्टली डिहाइड्रेशन से हुए हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी कि जल्दी हम एक सर्विलांस की टीम यहाँ भेज रहे हैं। हाँ। क्या टीम आई है? तो उसने क्या किया है? टीम आ गई हमारी, मेरठ से, बरेली से, स्टेट से आ गई हैं
और मंडल लेवल से भी टीम है, जिसके डॉक्टर आनंद ये पीछे खड़े भी हुए हैं। ये टीम घर घर जा करके ये देख रही, कारण पता लगा रही कि क्या कारण है जिसकी वजह से एकदम से इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए बच्चे और उसके बाद से इतना कम समय में उनकी मृत्यु हुई। एक चीज़ ज़रूर देखने में यहाँ पे आया कि जो नाले के किनारे घर बसे हुए थे उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा था, वहाँ के घरों में ही ज़्यादा मृत्यु हुई है, वहाँ के बच्चे ज़्यादा बीमार हुए। जो ओपन एरिया है, इधर वाला खुला एरिया है जहाँ के नाले कवर्ड थे या जहाँ पे बम्बा नहीं है ओपन, बच्चे नहीं खेलते नंगे, वो सब एरिया स्पेयर्ड है, वहाँ ना मौतें हुई हैं ना बीमारी हुई। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।